नमस्कार, मैं प्रेम सागर शुक्ला आप लोगों के बीच में आज फिर से उपस्थित हूँ अपना बिहार का मुद्दा लेकर, बड़े भाई शहीद भरत भूषण तिवारी जी का मुद्दा लेकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो अपने गांव के बाढ़ पीड़ित और शोषित, पिछड़े, दलित, वंचित सबके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। सामाजिक कार्य में उनकी जो भूमिका रही वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और वंदनीय है, जिस चीज़ का सम्मान आज पूरा भारत कर रहा है। इसके लिए 2-3 सवाल है मेरे मन में जो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। क्या सत्ता के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाना अपराध है? क्या अपने समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ना क्या अपराध है? क्या गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए लड़ना अपराध है? अगर ये सब अपराध है तो आप बताएं सही कार्य क्या है? चाटुकारिता, सत्ता की और प्रशासन की जो चाटुकारिता करे वो सराहनीय कार्य है, जो भरत तिवारी ने नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और आप लोगों ने उसको मानसिक रोगी बनाकर हथियार उठाने पे मजबूर किया। क्या ये बात सही नहीं है? कितनी बार उस व्यक्ति ने डीएम के, एसपी के, एसडीएम के दफ्तर के चक्कर काटे। क्या ये बात सही नहीं है? आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन देने के बाद जब वो 2 साल 3 साल से कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तब उसने अपना लॉकेट, सोने का लॉकेट बेचकर उसने हथियार खरीदा, क्यों उसके पास लास्ट विकल्प यही बचा था। आज उस मां का एक लाल, उस बहन का एक भाई, उस पिता का एक पुत्र, उससे बड़ी चीज इस देश के लिए एक देशभक्त, उस समाज के लिए एक समाज प्रेमी, एक एक न्याय प्रेमी युवा हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन उसकी विचार, उसकी सोच हमारे जैसे लाखों युवाओं के बीच में पनपती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में अगर भाई शहीद भरत भूषण तिवारी जी को न्याय नहीं मिला तो अनेक युवा भरत तिवारी बनने के लिए तैयार है। हमने भगत सिंह को तो देखा नहीं है, हमने चंद्रशेखर आजाद को तो देखा नहीं है, बस पढ़ा है। राजगुरु सुखदेव जी को देखा नहीं है, बट उनको पढ़ा है। लेकिन इस भरत भूषण तिवारी जी को देखने के बाद, इनकी वीडियो देखने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद पता चल रहा है कि शायद ऐसे ही होंगे, वीर भगत सिंह ऐसे ही होंगे, ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद होंगे, ऐसे ही राजगुरु सुखदेव होंगे, ऐसे ही अनंत क्रांतिवीर थे। क्या उस युवा की यही गलती थी सबसे बड़ी कि उसने अपने समाज के लिए बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे लोगों की सेवा करना, क्या ये उसकी गलती थी? आपने उसका घर देखा होगा, उसकी स्थिति देखी होगी उसके घर की। शायद किसी देश प्रेमी का घर ऐसा ही होता है। उस घर को देख के लगता है। मैं सीधा सवाल सत्ता प्रशासन से करने की हिम्मत करता हूं। क्या निहत्थे व्यक्ति पर, युवा पर गोली चलाना
अपराध नहीं है। कहां तक जायज है ये बात? दिल में बहुत पीड़ा हो रही है, मन में बहुत पीड़ा है, आक्रोश है। अगर उस महान व्यक्तित्व को, उस शहीद आत्मा को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संविधान किसी काम का नहीं है। अगर अंग्रेज होते, मुगल होते तो समझ में आता था, लेकिन यहां अपनों से ही लड़ाई लड़नी है सबको। और अक्सर अपनों की लड़ाई में इंसान हार जाता है, जैसे भरत भूषण तिवारी हार गए। मैं आप सभी युवाओं से, आप सभी देश प्रेमियों से आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप चाहे जहां पे हो, देश के किसी कोने में हो, विदेश के किसी कोने में हो, लेकिन भाई भरत भूषण तिवारी के लिए अपनी आवाज उठाएं ताकि उसको न्याय मिल सके। मुझे तो महाराष्ट्र में हूं, लेकिन जाना होगा, जब भी जाना होगा तो मैं उस मिट्टी को, उस परिवार को मैं नमन करूंगा, उस मिट्टी से तिलक करूंगा, ताकि हमें भी समाज के लिए, न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत मिले, सीखने के लिए देशभक्ति मिले। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है इस देश के लिए, बिहार के लिए, कि क्या कल को कोई युवा समाज के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए आगे आएगा अगर उसे इसी तरीके से मार दिया जाएगा तो? पूरे प्रशासन को शर्मसार, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार करने वाली बिहार पुलिस आज कटघरे में खड़ी है। उस सारे पुलिसकर्मियों को, उस सारे पदाधिकारियों को बर्खास्त करके उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और भरत भूषण तिवारी जी को, शहीद अमृतत्व भरत भूषण तिवारी जी को न्याय मिले। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उस जननी को, उस जन्मभूमि को, उस माता को, उस पिता को मैं प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने भारत भूमि पर, बिहार के उस भूमि पर इतना क्रांतिवीर योद्धा को जन्म देकर उन्होंने बिहार पे और पूरे देश पर एक एहसान किया है। क्योंकि हर कोई चाहता है भरत तिवारी हो या भगत सिंह हो, लेकिन दूसरे के घर में जन्म ले, अपने घर में जन्म ना ले। धन्य हो मां की कोख, धन्य हो पिता की बलिदान, जिसने अपने बेटे को न्यौछावर कर दिया न्याय के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए। मैं सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।